एक अच्छा शिक्षक किसी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पहला आश्वासन होता है। शिक्षकों की योग्यता पर किसी भी तरह के समझौते का मतलब है शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता। यह बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वर्सेस डीएलएड केस पर अपना फैसला सुनाया और यह विवाद काफ़ी समय से चल रहा था। तो चलिए आज इस विवाद के बारे में बात करते हैं। यूपी में बीएड डिग्री धारकों को बीएड और बीटीएस करने वालों बीएसटीसी बीएड मामले आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी बीएड जो है वो शामिल नहीं होंगे। बीएड बीएसटीसी रीट भर इसमें बीएड वाले मान्य नहीं होंगे। इस विवाद को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि बीएड और डीएलएड क्या है। बीएड और डीएलएड एक टीचर की डिग्री और डिप्लोमा है। बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन जो कि एक डिग्री है किसी भी सरकारी और अच्छे प्राइवेट स्कूल में सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाने के लिए बीएड की डिग्री मैंडेटरी होती है। बीएड करने के लिए 12th के बाद ग्रेजुएशन करनी होती है, उसके बाद बीएड में दाखिला मिलता है। वहीं दूसरी ओर दूसरा कोर्स डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि एक डिप्लोमा कोर्स है। यह कोर्स 12th के बाद किया जाता है। इससे टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अन्य राज्यों में इस कोर्स को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे जेबीटी, बीटीसी, बीएसटीसी एटसेट्रा। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अभी आपने ऊपर देखा कि प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने के लिए डीएलएड का डिप्लोमा ज़रूरी होता है। अब सवाल यह उठता है, क्या बीएड के स्टूडेंट्स प्राइमरी क्लासेस के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं? अब इस विवाद को जानने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। 28 जून 2018 में एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी किया और जिसमें उन्होंने बताया कि अब बीएड के छात्र प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे, जिसके लिए उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, वो भी अपॉइंटमेंट के 2 साल के अंदर। और उसके बाद वह प्राइमरी क्लासेस 1 to 5th क्लासेस के स्टूडेंट को पढ़ा पाएंगे। फिर उसके बाद 11 जनवरी 2021 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आरटीईटी राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए विज्ञापन जारी किया। आरटीईटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक केवल बीएसटीसी डिग्री वाले ही अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि ये बीएसटीसी क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। बीएसटीसी एक सालाना परीक्षा है जिसके बाद डीएलएड में दाखिला मिलता है। इस विज्ञापन का मतलब था कि इस भर्ती में बीएड के छात्र बाहर हो गए हैं। विज्ञापन आने के एक हफ्ते बाद 19 जनवरी 2021 को राज्य सरकार के फैसले को राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। उधर डीएलएड वालों ने भी बीएड वालों की भर्ती किए जाने पर चुनौती दी। मतलब अब दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और कोर्ट पहुंचे, और जिसमें राजस्थान सरकार ने डीएलएड छात्रों को सपोर्ट किया। फिर उसके बाद 25 नवंबर 2021 को फैसला आता है जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अखिल कुरैशी और जस्टिस सुदेश पंचाल की बेंच ने एनसीटीई की अधिसूचना को खारिज कर दिया और कहा बीएड छात्र प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए काबिल नहीं होंगे। इसके अलावा कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 23 की उपधारा 2 की समीक्षा की और कहा कि केंद्र सरकार के पास शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता में छूट देने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए उनके पास डेटा होना चाहिए। और इस मामले में केंद्र सरकार के पास ना तो उम्मीदवारों की संख्या का डेटा है, ना वैकेंसी की संख्या का। सरकार ने तर्क दिया कि उन्होंने तो धारा 23 की उपधारा 2 के तहत ये फैसला किया ही नहीं, बल्कि धारा 35 की उपधारा 1 के तहत ऐसा किया है। फिर अदालत ने धारा 35 की उपधारा 1 का तबसरा किया और कहा कि इस उपधारा के तहत तो केंद्र सरकार ये कदम उठा ही नहीं सकती। योग्यता निर्धारित करने के लिए एनसीटीई केंद्र सरकार के किसी भी निर्देश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी राय दी कि प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए बीएड पर्याप्त योग्यता नहीं है और इसीलिए शिक्षा मंत्रालय ने एनसीटीई से ब्रिज कोर्स शुरू कराने को कहा। यह कहकर राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटीई की अधिसूचना को खारिज कर दिया। अब यह केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। 11 अगस्त 2023 जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच हुई, जिसमें बीएड छात्रों की तरफ से सीनियर वकील पीएस पटवालिया और मीनाक्षी अरोड़ा, डीएलएड धारकों और राजस्थान सरकार की तरफ से वकील सिब्बल और मनीष सिंह थे। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखते हैं और इन दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारतीय संविधान में
आर्टिकल 21A के तहत प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। इसमें केवल मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा शामिल नहीं है, बल्कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दी जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी शामिल है। कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों के बारे में कहा कि उनके पास प्राइमरी कक्षा के छात्रों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शैक्षिक योग्यता नहीं है। इस वजह से वो प्राइमरी कक्षा के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं प्रदान कर पाएंगे। अदालत ने इस बात को अंडरलाइन किया कि प्राइमरी क्लासेस के लिए जो योग्यता तय की गई थी वो डीएलएड थी। डीएलएड वालों को प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ बीएड वालों को सेकेंडरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बीएड पेडागोजी प्राइमरी लेवल की टीचिंग के लिए क्वालिफाइड नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया, जिसका सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि बीएड छात्र प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो पर लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें।